हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर प्लेलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने फ्लटर के ऐप में ऐप बार बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या बनाना सीखेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें ऊपर एक बार होता है, ठीक है, ये वाला। तो ये कैसे हम लोग बना सकते हैं, और बराबर में मेन्यू का आइकन या फिर सर्च बार के आइकन या फिर कोई भी टेक्स्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कर्व देखने को मिलेगा दोनों तरफ से। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम ये कर सकते हैं और कैसे हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा बेसिक से ही लेके चल रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग हल्के हल्के करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पे तो सबसे पहले तो मेरा जितना भी कोड लिखा हुआ है पहले से मैं उसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको गायब कर दिया हूँ। अब हम लोग यहाँ पे से बनाना सीखेंगे। तो एक मिनट, मैं सब कुछ सही कर देता हूँ। ये खुल गया मेरा फ़ोन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है जो कि हमें नीड होती है अपना कोई भी ऐप बनाते टाइम, ठीक है। तो मैंने अपनी वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है। आफ्टर डेट हमको क्या करना होता है, हम लोगों को एक वॉइड मेन फंक्शन बनाना होता है। बेसिकली कभी भी हम प्रोग्राम करते हैं तो ये वाला फंक्शन तो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जल्दी से बना देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक चीज़ यूज़ करनी है, वो है रन ऐप के नाम से, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या कर देना है, हमें अपनी एक क्लास को डिफाइन कर देना है जिसको हम आगे चल के बनाने वाले हैं। उसका नाम मैं देने वाला हूँ माई ऐप नेम से, ठीक है, माई ऐप नेम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि मैं माई ऐप से एक मेरी क्लास है, लेकिन अभी तो है नहीं, तो मैं बना लेता हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें हमारे पास दो विजिट होती हैं। तो अगर आप लोग को कुछ भी नहीं पता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बस आप लोग देखते जाइए कि कैसे क्या होता है। तो मैं यहाँ पे स्टेटलेस एक विजिट बना देता हूँ और उसका नाम देता हूँ माई ऐप। जैसा कि मैंने ऊपर बोला कि मैं डिफाइन करने वाला हूँ, तो मैंने कर दी और रेड वाला जो आ रहा था वो चला गया, ठीक है। एक मिनट देख लो, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है, जो एक ऐप बार बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंटेनर की जगह मैं दूसरी विजिट यूज़ करना चाहूँगा जिसका नाम है मटेरियल। ऐप की प्रॉपर्टी लगाता हूँ और यहाँ पे होम डिफाइन करता हूँ और मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसका नाम ऐप बार, ठीक है। अब मैं आप लोग को सही से समझाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ ऐप बार नाम से, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो जो देखो जो एरर आ रहा था वो यहाँ से चला गया है, ठीक है। अब एरर तो यहाँ से चला गया है। अब सबसे उसके बाद मुझे अपनी स्क्रीन सेव करनी है, तो मैं करता हूँ स्कैफोल्ड विजिट का यूज़ और मैं कंट्रोल एस देता हूँ। तो देखो वाइट स्क्रीन हो चुकी है। अब आप लोग देख रहे होगे कि ऊपर एक ये निशान आ रहा है डिबग का। तो मैं सबसे पहले इसे हटाता हूँ। तो इसे हटाने के लिए यूज़ होता है हमारा डिबग, ठीक है, डिबग शो चेक मोड बैनर। ये एक बूलियन टाइप का है। तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिखता हूँ, स्पेलिंग गलत, फॉल्स। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो जो आ रहा था वो गायब हो गया, ठीक है। अब स्कैफोल्ड के मैं अंदर अभी मैं ऊपर बताया था कि हमारे पास एक विजिट होती है ऐप बार नाम से, तो मैं ऐप बार यूज़ करता हूँ, ठीक है। ऐप बार के अंदर भी बहुत सारे हमारी विजिट्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे टाइटल की प्रॉपर्टी होती है। तो टाइटल में हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट, और हमारा टेक्स्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये टॉपिक है हमारा ऐप बार का, तो मैं ऐप बार ही लिखना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो ऐप बार लिखा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऐप बार है वो साइड में ना आए, वो बीच में आए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सेंटर की प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो ये भी एक बूलियन टाइप है। अच्छा, आप लोग पता कैसे लगाओ कि ये ट्रू फॉल्स में है या फिर इसमें हमें कुछ लिखना है? तो उसके लिए एक चीज़ है, आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। जब आप लोग लिखो, तो जब आप लोग लिखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है भूल, तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ट्रू फॉल्स में है या फिर इसमें हमें कुछ लिखना है, कुछ डिफाइन करना है। तो मैंने इसको एंटर करा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू। मुझे हाँ चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए। तो मैं जैसे ही इसको फिर से सेव करता हूँ कंट्रोल एस दबा के, तो मेरा जो भी था लिखा हुआ वो मेरा बीच में आ गया। ओके, तो हम लोगों ने ऐप बार तो बनाना सीख लिया। अब थोड़ी बहुत हम इसमें चेंजेस करना चाहेंगे, हम लोग अपने टेक्स्ट को थोड़ा डेकोरेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे टेक्स्ट जो विजिट है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, एक विजिट होती है स्टाइल नाम से। तो हम स्टाइल लिखेंगे और उसके बाद हम टेक्स्ट स्टाइल को यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी आप लोग को ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये टेक्स्ट स्टाइल क्या कैसे किसके अंदर हो रहा है। तो ये सब आप लोग को तभी समझ में आएगा जब आप लोग और वीडियोस देखेंगे जो कि मैंने अपलोड कर रखी हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटी वीडियो है, आप लोग जल्दी देखोगे तो जल्दी समझ जाओगे, बस एक बार आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल है। टेक्स्ट स्टाइल में हमारी क्या क्या चीज़ें होती है वो भी मैंने आप लोग को बता रखा है। टेक्स्ट स्टाइल में हम लोग कलर कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अपने टेक्स्ट का कलर मान लो रेड करना है, तो मैं लिखूँगा कलर्स डॉट रेड। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो जो मेरा कलर है वो चेंज हो चुका है, पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए हटा देता हूँ मैं यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहूँगा, मैं 25 रखना चाहूँगा, तो मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ गया है। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट, हाँ ठीक है, फ़ॉन्ट वेट पे मुझे बोल्ड करना है, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, तो ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जो टेक्स्ट की बात थी। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमें जैसे यहाँ पे एक सर्च का आइकन था, जैसे कि हमने इसमें देखा था। ठीक है, ये सर्च का आइकन था, तो हम ये कैसे लाएं? तो इसको लाने के लिए हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इसकी, वो है एक्शन, एक्शन नाम से। ठीक है, आइकन बटन। ओके, ये आइकन हो गया, हमें आइकन बटन चाहिए। आइकन बटन लगाया, ऑन प्रेस पे अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, आइकन में हमें चाहिए आइकन, और हम लोग यूज़ करेंगे आइकन डॉट सर्च का चाहिए, हमें सर्च लगा दिया। ओके फाइन, अब हमें एक और चाहिए, उसमें तो चलो यहाँ पे हमें एक देखने को मिल रहा है, तो हम लोग एक और लगाते हैं। अच्छे प्रैक्टिस के लिए हम लोग फिर से आइकन बटन लगाएंगे। ओके, फिर से आइकन आ गया, आइकन बटन लगा दिया, ऑन प्रेस में कुछ नहीं है इस बार, इस अभी भी हम इसको टच करने पे कुछ नहीं होगा, इसलिए ऑन प्रेस पे खाली। हम फिर से आइकन की प्रॉपर्टी को खोलते हैं और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे आइकन्स डॉट, इस बार हम मैसेज का यूज़ करेंगे, तो मैंने मैसेज लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग देखो एक और मेरे पास आ गया। अच्छा, एक बात और, ये इसमें आप लोग जो पहले यूज़ करोगे वो पहले आएगा। अब मुझे सर्च का बाद में चाहिए, मैसेज का पहले चाहिए, तो मैं इसको काट के इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, और जो बाकी का स्पेस है, ठीक है, वो मैं हटा देता हूँ। इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो चेंज हो चुके हैं दोनों चीज़ें। अब 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 हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके नीचे का जो ये डिज़ाइन है। ठीक है, ये कैसे हमें बनाना है? तो देखो, डिज़ाइन बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, ऐप बार के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, उसमें से एक प्रॉपर्टी है हमारी, या उससे भी पहले एक चीज़ देखते हैं, हम लोगों को अगर इसकी हाइट हाइट कम बढ़ करनी है, तो हाइट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टूल बार हाइट। तो हाइट तो मैं रखना चाहूँगा 60.2 समथिंग। ठीक है, तो मेरी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है, और मुझे टूल बार की ओपेसिटी रखनी है 0.8,
सेव करा, ओपेसिटी सही हो गई। ओपेसिटी तो वैसे आप लोग को नहीं दिखेगी, बट फिर भी मैंने लिख दी है, कुछ गलत हुआ है क्या? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं शेप पे। तो शेप पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं शेप, और शेप में हम लोग का जो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल, तो हम लोग यूज करेंगे राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर। इसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है हमारी, एक होती है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो हम यूज करेंगे बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अब बॉर्डर रेडियस हमें सिर्फ चाहिए नीचे से, तो हम लोग यूज करेंगे बॉर्डर रेडियस डॉट हम लोग ओनली। और अब इसमें से सिर्फ हमें राइट और लेफ्ट चाहिए। ठीक है, हमें सब तरफ से नहीं चाहिए, तो हम लोग इसमें लिख देंगे, यहाँ पे देखो सजेशन भी दे रहा है, अगर आप लोग भूल जाते हो। वैसे तो हर कोई सब कुछ याद नहीं कर सकता, तो जो भी सजेशन आते हैं वो उसी में से देख के सब लोग अप्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे सजेशन देखने को मिल रहा है बॉटम लेफ्ट, और तो मुझे बॉटम लेफ्ट राइट करके ही चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके यूज कर लूँगा बॉटम लेफ्ट। ठीक है, और मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस डॉट सर्कुलर, और मुझे कितना चाहिए, मैं 25 लूँगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे बॉटम राइट चाहिए, तो यहाँ पे लिखूँगा रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड ये भी 25 है। ओके फाइन। ठीक है, तो ये सब मेरा सेट हो चुका है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो जो कर्व है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे कर्व आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चाहिए यहाँ पे ये। ठीक है, तो इसको कैसे लाएं? इसको हम लाने के लिए हम लोग एक ऐप बार की ही प्रॉपर्टी एक और होती है, वो होती है लीडिंग। लीडिंग में हम लोग को आइकन बटन चाहिए, आइकन बटन चाहिए। ठीक है, अब आइकन बटन है तो उसमें ऑन प्रेस लिसनर ज़रूर होना चाहिए, ये फ्लटर कहता है, हम नहीं कहते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक आइकन भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक आइकन बटन है। तो यहाँ पे मैं आइकन और आइकन आइकन्स डॉट मेन्यू यूज़ कर लिया मैं। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया है। अब हमारा ऐप बार पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें एडिंग फंक्शनैलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पे ऐसे दिखाऊं तो कुछ दिखा रहा है कि ऑन प्रेस लगा हुआ है। ठीक है, फाइन। अब हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग ऐप बार के बाहर जाते हैं, हमें इसके बाहर काम करना है। अब हमें ऐप बार के अंदर काम नहीं करना है, तो हम लोग यहाँ पे बॉडी लिखते हैं। बॉडी में हम लोग को सेंटर में चाहिए। अगर मैं ऐसे ही लिख दूंगा कोई भी टेक्स्ट, चलो मैं ऐसे ही लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं कोई भी टेक्स्ट ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है, तो उससे पहले मैं एक कंटेनर बनाना चाहूँगा। कंटेनर में अगर मैं कोई टेक्स्ट ऐसे ही लिख दूंगा, सपोज मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक जॉन और इसको सेव करूँगा, तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ आ गया। तो हमें ऊपर नहीं चाहिए, हमें एक सेंटर में चाहिए। तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, कंटेनर की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा सेंटर। ठीक है, जैसे ही इसको रिफ्रेश करा, ये जो मेरा था वो सेंटर में आ चुका है। अब हमें बहुत छोटा दिख रहा है, तो अगेन हम लोग टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जो कि हमने पहले करी थी टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल, और हमारा है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में हम लोग सबसे पहले तो फॉन्ट का साइज़ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सॉरी, फॉन्ट वेट आ गया, तो फॉन्ट वेट ही लिख देते हैं। पहले बोल्ड चाहिए, बोल्ड कर दिया,
अब फॉन्ट का साइज बनाना है 25 कितना हो रहा है, ठीक है 25 नहीं, मुझे 40 चाहिए, ठीक है 40 सही है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ओके, तो टेक्स्ट हमेशा कॉन्स्ट रहता है तो मैं यहाँ पे उसको भी कर दिया हूँ, ठीक। सो ये तो बन गया हमारा ये सब कुछ। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को रेगुलर चाहिए कि ऐप बार में और चीज़ें बताओ तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और उससे भी पहले आप लोग को इसमें बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी कि ये कैसे काम कर रहा है, ये स्कैफोल्ड क्या है, ठीक है। और यहाँ पे ये मटेरियल ऐप क्या है और ये कैसे क्या कर दिया। तो अगर ये नहीं आता है समझ में तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर से मैं और थोड़ी सी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आप लोग को इसमें भी दिक्कत आई हो तो फिर से कमेंट बॉक्स में बताओ, वो अगली वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय।